तो आइए अध्याय 4 के बारे में जानते हैं। अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया। ये धारा 12 से धारा 29 तक का इसका वर्णन है। तो अध्याय 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन, ये एक महत्वपूर्ण धारा है क्योंकि मजिस्ट्रेट को आवेदन कब दे सकते हैं, ये किस धारा में है, तो ये आप कहेंगे धारा 12। धारा 13 में सूचना की तामीली, धारा 14 में परामर्श, धारा 15 में कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। धारा 16 में मजिस्ट्रेट के पास एक स्पेशल पावर होती है, वो है कार्यवाही को बंद कमरे में किया जाना। ये लीगल है, अगर मजिस्ट्रेट चाहें तो ये कर सकते हैं। ये धारा 16 में दिया गया है। धारा 17 में साक्षी गृहस्थी में निवास का अधिकार, सांझी है, सांझी गृहस्थी में निवास का अधिकार। धारा 18 में संरक्षण का आदेश है। इसमें 6 पॉइंट स्पेशल दिए गए हुए हैं, जिसमें महिला को किस प्रकार से सुरक्षित करना है। धारा 19 में निवास का आदेश है। धारा 20 में धनीय अनुतोष। इसमें धारा 21 और 22 ये दोनों इम्पोर्टेंट थी, मैंने पहले ही बताया था। अभिरक्षा आदेश और प्रतिकर आदेश, ये हमने स्टार्टिंग के 2 के F में भी देखा था। इसमें आईपीसी 1860 की धारा 21 में जो अभिरक्षा आदेश है, इसका वर्णन दिया गया है। धारा 23 में अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति है। धारा 24 में न्यायालय और आदेश की प्रतियों को निःशुल्क दिया जाना, इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। जबकि धारा 25 में आदेश की अवधि और उसमें परिवर्तन। धारा 26 है दूसरे वादों और न्यायिक कार्यवाहियों में अनुतोष। धारा 27 में अधिकारिता है। धारा 28 में प्रक्रिया का वर्णन है। और धारा 29 में अपील, जो कि स्पेशल लिखा हुआ है कि 30 दिनों के भीतर सेशन न्यायालय में दर्ज की जा सकती है। अध्याय 5 है प्रकीर्ण। इसमें धारा 30 से लेकर धारा 37 तक का वर्णन है। धारा 30 में संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना। धारा 30 में स्पष्ट कहा गया है कि केवल लोक सेवक ही, जिसमें अधिकतर यथासंभव महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी है। धारा 31 में प्रत्युत्तरदाता द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति, ये धारा 31 में दिया गया। धारा 32 में संज्ञान और सबूत, जबकि इसमें साफ लिखा है कि अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होगा। धारा 33 में संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य के पालन हेतु दंड, संरक्षण अधिकारी के खिलाफ इसमें दंड का प्रावधान है, जिसमें 10,000 रुपये एवं 1 वर्ष का कारावास शामिल है। धारा 34 में संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। धारा 35 में सद्भावनापूर्व की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। धारा 36 में अल्पीकरण है, जबकि धारा 37 में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। तो आइए दोस्तों, इसके 10 से 15 क्वेश्चन करके देखते हैं।